तो यहाँ पे 8 सितंबर को फ्रैंक एंजर जो कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ गेमिंग एंड मार्केटिंग सॉल्यूशंस है AMD के अंदर रेडियन सीरीज़ के बेसिकली, उन्होंने एक गाने के लिरिक्स पोस्ट किया और गाने का नाम है टुमारो। अब इससे जो स्पेकुलेशंस बढ़े वो ये बढ़े कि AMD अपनी 6000 सीरीज़ लॉन्च करने वाला है या फिर उसकी लॉन्च डेट जो है वो कल तक बाहर आ जाएगी, लेकिन उसकी बातों काफ़ी हवा मिली। लेकिन यहाँ पे जो और भी ज़्यादा स्पेकुलेटेड चीज़ थी जिसका अभी किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था इतनी जल्दी आना, वो भी लॉन्च हो चुकी है, जो कि है Zen 3। तो AMD ने यहाँ पे Zen 3 की लॉन्च डेट भी कंफर्म कर चुकी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फर्नोटेक। मेरा नाम है इन्फर्नो और आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिलीज़ निकल के आ रहा है AMD की तरफ से, जहाँ पे AMD ने अपनी Zen 3 की लॉन्च डेट जो है वो बता दी है और वो है 8 अक्टूबर। अभी प्रॉपर लॉन्च डेट हो गया, कीनोट होगा, ये भी देखने ही पता चलेगा। लेकिन Zen 3 जो था काफ़ी ज़्यादा अवेटेड CPU आर्किटेक्चर था मेरे लिए भी, और मेरे हिसाब से आप में से कई सारे लोगों के लिए होगा, क्योंकि जो AMD अपने Zen 2 के साथ में आया था Ryzen 3000 सीरीज़, वो इतनी प्यारी सीरीज़ थी, उसने मतलब इंटेल को धीरे धीरे उसने दबाना शुरू कर दिया है AMD ने पहले से ही। और यहाँ पे AMD ने बहुत ज़्यादा ही लीड ले ली है। अगर Zen 3 आर्किटेक्चर अच्छे से आया तो इसकी लीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी AMD की मार्केट के ऊपर। और इंटेल तो भाई लिटरली सो गए। इंटेल पूरा पता नहीं ख़त्म हुआ पड़ा है, कुछ नया रिलीज़ कर नहीं रहा है। इंटेल के टाइगर लीग लॉन्च हुआ है लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ खास लगा नहीं, और वो पूरा का पूरा जो मोबाइल चिप्स के लिए हुआ है, यहाँ पे डेस्कटॉप्स के लिए कुछ ही नहीं किया इंटेल ने अभी तक। और इस बार जो AMD जो है ये पूरे फुल स्विंग के अंदर आया है गेम में वापस से। और इस बार AMD के ने जो IPC है अपनी CPU की, वो भी बढ़ा दी है 15 से 20% तक। और वैसे 15 से 20% अगर टास्क स्पेसिफिक रहेगा, हर एक टास्क पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल बात है, नॉर्मल सी। अब जिन्हें नहीं पता कि IPC क्या होता है उन्हें मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक, यानी कि जब CPU अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है उतने वो कितने इंस्ट्रक्शंस दे पाता है, वो होता है IPC। तो इसी के साथ में जो Ryzen 4000 सीरीज़ है उसमें गेमिंग परफॉर्मेंस के भी इंक्रीज़ होने काफ़ी चांस बता रहे हैं, क्योंकि IPC वगैरह इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही में AMD ने इस बार कुछ और अलग चीज़ें भी लेके आए, जैसे AMD ने अपना CPU कैश एलोकेशन सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा बदल दिया। पहले हर एक जो उसका CDC होता था, हर एक चिपलेट होता था, उसको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ कैश मेमोरी मिलती थी। लेकिन अब AMD ने क्या किया कि जो पूरी पूरी कैश मेमोरी है उसको पूरे CPU के थ्रू यूनिफॉर्मली रख दिया कि भाई सबके लिए कॉमन है, जिसको जितनी चाहिए जैसे चाहिए वो ले लो। और इससे गेमिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और साथ ही में इसमें AMD ने उनका जो चिपलेट डिज़ाइन था, चिपलेट डिज़ाइन अगर आप में से कईयों को पता होगा तो AMD 4-4 कोर के छोटे छोटे चिपलेट बनाए, फिर उनको अपने इन्फिनिटी फैब्रिक से जोड़ के रखता था, जिसमें भी AMD ने चेंज किया, जो कि इस बार 8 कोर तक के चिपलेट्स बनेंगे। इसका मतलब है कि Ryzen 7 जो आएगा 4000 सीरीज़ का, वो तो पूरा सिंगल चिपलेट पर बेस्ड होगा, जिससे कि गेमिंग परफॉर्मेंस में इंक्रीज होने के और भी ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बाद में जो कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीजिंग आएंगी सीरीज़, जैसे कि Ryzen 9 वगैरह जो आएंगे, उनमें चिपलेट्स होने के चांसेस थ्रेडरिपर वगैरह में होंगे। तो उनमें चिपलेट्स वगैरह होने के लिए फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वर्क स्टेशन में काम आते हैं, वो गेमिंग के लिए काम आते भी नहीं ज़्यादा। जो Ryzen 9 सीरीज़ है वो वर्क स्टेशन के लिए आती है वो। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे क्लॉक स्पीड इतनी मैटर नहीं करती कई बार कोर काउंट के हिसाब से, वहाँ पे कोर काउंट ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के अलावा जो है, इसके अलावा चिप डिज़ाइन में चेंजेस हैं, इससे ऑल ओवर कोस्ट के बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि इसमें जो कहते हैं ना कि अपने सक्सेसफुल रेट जो होती है थोड़ी सी कम होती है, कि आपसे 4 कोर का एक तो चिपलेट बनाने का, आप 8 कोर का बना रहे हो, तो उससे 4 कोर को सही होना चाहिए, वहाँ पे पूरे के पूरे 8 कोर से सही होना चाहिए, जो उससे थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस आ सकता है। बट उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होगा नहीं। इसी के अलावा इन्फिनिटी फैब्रिक जो है उसकी भी क्लॉक स्पीड बढ़ जाएगी इस बार, ऐसे बता रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पे जो कंपटीशन था वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंटेल ने अभी 3-4 महीने पहले ही अपने 10th जनरेशन के CPU लॉन्च किए थे, और वो जो 10th जनरेशन है उनकी भी अवेलेबिलिटी है नहीं, भी मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, मतलब बहुत कम है। और इस टाइम पे इंटेल 11 जन लॉन्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इस वक्त इंटेल ने 11 जन लॉन्च किया है, ये सबसे पहली बात तो है कि वो 10th जनरेशन जैसे 3-4 महीने पहले आए हैं। तो और अगर AMD के चक्कर में इंटेल ने थोड़ा सा हड़बड़ा के भी लॉन्च कर दिया, तो भी इंटेल के जो 11th जन लॉन्च होगा वो भी 14 नैनोमीटर प्लस 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 पता नहीं कितने प्लस लगाएंगे ये लोग, उसी पे लॉन्च होगा। और इसकी वजह से जो पावर कंजप्शन है इस बार उसके भी बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ज़्यादा पावर कंजप्शन किसी को भी पसंद नहीं आता है, सच यही है। ये CPU उतना ज़्यादा गर्म चलता है और उतने ज़्यादा आपको कूलिंग वगैरह पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और साथ ही में आपके बेसिक CPU के लिए भी ज़्यादा पावरफुल VRM का मदरबोर्ड चाहिए, उसका पावर कंजप्शन ज़्यादा है तो। और इसी के अलावा अगर इंटेल ने 11 जन लॉन्च किया तो खुद की पीठ में खंजर डालना हो जाएगा, एक तरह से खुद की पीठ में मैंने खंजर मार दिया, क्योंकि जब 10th जन ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप 11 जन लॉन्च करके दोनों को कैसे अवेलेबल रखोगे सेम टाइम पे। तो इसी के साथ में एक जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि AMD जो है
वो इंटेल के 10900K के जो कि 10 कोर CPU है उसके साथ compete करने के लिए खुद का भी एक 10 कोर CPU लॉन्च कर रहा है। मतलब पहले जो था 3900 वो आता था 12 कोर CPU, लेकिन अब AMD खुद का अपना एक 10 कोर CPU लॉन्च कर रहा है और इसी के साथ में 14 कोर CPU भी आने वाले AMD का। लेकिन हाँ, इस बार जो है वो हो सकता है Gen 3 जो है Ryzen 4000 सीरीज़, इसके CPU प्राइसेस भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक रीज़न तो पहले ही बता दिया कि चिपलेट डिज़ाइन में जो है वो फ़र्क है। इसी के अलावा क्योंकि मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं है। राइजन है, राइजन काफ़ी अच्छा हो रहा है, बस अगर इन्होंने बायोस वगैरह स्टेबल निकाले, बायोस राइजन के स्टार्टिंग में इतने अच्छे आते नहीं है, स्टेबल नहीं होते हैं, तो अगर इन्होंने मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करके बायोस अगर अच्छे से निकाल दिए ना, तो इस बार जो राइजन है वो चाहे तो खुद थोड़ा सा हाई प्राइसेस में लॉन्च कर सकते हैं AMD राइजन सीरीज़ को, और लोग फिर भी खुशी खुशी खरीदेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी सीरीज़ आ रही है। तो थैंक यू गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं सेम बात करूँगा RX 6000 सीरीज़ के बारे में। तो अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए अगले नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।